मैं पहला कवि आपको सौंपता हूं। दशहरे की समाप्ति के बाद, रावण के वध के बाद मेरे पास आपको सौंपने के लिए राम से अच्छा कोई कवि नहीं है। इन दिनों जो सर्वाधिक चर्चित है युवा कवि, जिसने लंबी सी चोटी धारण करके रखी है, जो देश के हर कवि सम्मेलनों में उसकी उपस्थिति जरूरी मानी जाती है, आज बांसवाड़ा की धरती को स्पर्श करने के लिए, यहाँ की धूल से भी आशीर्वाद लेने के लिए आज आपके बीच में है। एक बार ऊर्जा भरी तालियां दे करके पहले कवि राम भदावर को आवाज दें, जो इटावा उत्तर प्रदेश से आपके बीच में आया है। हाँ भाई राम। वह बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी मां बागेश्वरी को प्रणाम करता हूं। हजारों सभ्यताएं जिस राजस्थान की छातियों से टकराकर चकनाचूर हो गई, सदन में बैठी हुई राजस्थान के इन तमाम वक्तों को प्रणाम करता हूं। आप सभी की गरिमा मैं उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। शुरू होता हूं आपके बीच में साहित्य के श्रोमणियों से सुसज्जित इस मंच की भूमिका में खड़ा हुआ हूं। बांसवाड़ा इस छोटे से बच्चे को कितना प्यार देगा, ये पहली 4 पंक्तियां राजस्थान की आरती आप लोगों के बीच में गाना चाहता हूं कि सम्मान मान का उदाहरण, आतिथ्य भाव की परंपरा। क्या है राजस्थान? सम्मान मान का उदाहरण, आतिथ्य भाव की परंपरा, अनुराग त्याग भाईचारे के शुद्ध छांव की परंपरा। इसकी रज रज में कड़कड़ में इतिहासों के गौरव क्षण हैं। हौसले अटल आकाशों से जो महाकाल जैसे दृढ़ है हवा यहाँ की गर्व भरी, पानी है स्वाभिमान वाला, हर युवा यहाँ का होता है अपनी धरती का रखवाला। बेटे संघर्ष पहनते हैं, बेटियां पहनती हैं लज्जा, है शाखा कहीं कहीं जौहर, है यही यहाँ की परिसज्जा। रणभेरी की ध्वनि सुनते ही दिखता है यही बिहान मुझे, दिख जाते हैं चेतक राणा, दिख जाते हैं चौहान मुझे, दिखते हैं वीर लड़ाते भी खुद में चट्टान मुझे। एक बार तबीयत से बजा दीजिए, मैं फिर से शुरू करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सलाम करता हूँ, आपको सल्यूट करता हूँ। सम्मान मान का उदाहरण, आतिथ्य भाव की परंपरा, अनुराग त्याग भाईचारे के शुद्ध छांव की परंपरा। इसकी रज रज में कण में इतिहासों के गौरव चढ़े, हौसले अटल आकाशों से जो महाकाल जैसे दृढ़ है हवा यहाँ की गर्व भरी, पानी है स्वाभिमान वाला, हर युवा यहाँ का होता है अपनी धरती का रखवाला। बेटे संघर्ष पहनते हैं, बेटियां पहनती हैं लज्जा, है शाखा कहीं कहीं जौहर, है यही यहाँ की परिसज्जा। रणभेरी की ध्वनि सुनते ही दिखता है यही बिहान मुझे, दिख जाते हैं चेतक राणा, दिख जाते हैं चौहान मुझे, दिखते हैं वीर लड़ाते भी खुद में चट्टान मुझे, दिखते हैं लाखों रणवंतों के विस्तृत रक्त निशान मुझे, दिखती है लाखों पद्मिनियां और पद्मिनियों का मान मुझे, दिखती है लाखों पद्मिनियां और पद्मिनियों का मान मुझे। हर घर में गोरा बादल है, होता जिन पर अभिमान मुझे, बलिदानों में सबसे ऊपर दिखता है राजस्थान मुझे। राम भदावर जिंदाबाद। बहुत अच्छे। बलिदानों में सबसे ऊपर दिखता है राजस्थान मुझे। वो राजस्थान जहां योद्धा होते हैं अमर प्राण देकर, वो राजस्थान जहां योद्धा हो जाए, वो राजस्थान जहां सूरज उगता है स्वाभिमान लेकर, वो राजस्थान जहां योद्धा होते हैं अमर प्राण देकर, वो राजस्थान जहां नंगी तलवारें नृत्य दिखाती हैं, वो राजस्थान जहां माए पुत्रों को युद्ध सिखाती हैं, वो राजस्थान जहां नारी अर्थी को कंधा देती है, तीनों भुवनों का भार स्वयं के कंधों पर धर लेती है, वो राजस्थान जहां पर लोहा अरिगल में भर देते हैं, वो राजस्थान जहां धड़ भी दुश्मन का वध कर देते हैं। यदि राजस्थान नहीं होता तो सत्य सनातन ना होता। क्या बात है, क्या तेवर है भाई। 1400 वर्षों की सच्चाई करता हूं। यदि राजस्थान नहीं होता तो सत्य सनातन ना होता। यदि राजस्थान नहीं होता तो
तो धर्म पुरातन न होता, यदि राजस्थान नहीं होता तो गौरव गान नहीं होता, यदि राजस्थान नहीं होता तो हिंदुस्तान नहीं होता। जय हो भाई राम भदावर, कमाल ये बहुत अच्छे। ये धरती वो धरती है जिस धरती पर अनुशासन है। कविता सुनना, ये धरती वो धरती है जिस धरती पर अनुशासन है। ये धरती वो धरती है जिस धरती पर दीवानापन है। ये धरती वो धरती है जिस धरती का हर कर शंकर है। ये धरती वो धरती है जिस पर रहते प्रलयंकर है। ये धरती वो धरती जिस धरती पर दान लिखा पाया मैंने, जब राजस्थान लिखा तो हिंदुस्तान लिखा पाया। वाह वाह। बदलते देश की तस्वीर भी इन बाजुओं से है। अब तक के युद्धों का इतिहास उठा के देखना, बलिदानों में सबसे ऊपर अगर मिट्टी कहीं की दिखाई देगी तो वो राजस्थानी होगी। बहुत अच्छे। बदलते देश की तस्वीर भी इन बाजुओं से है। खनकती शस्त्र पर शमशीर भी इन बाजुओं से है। समस्या कोई भी हो, हम खड़े हैं ढाल बनकर। बचा केरल और ये कश्मीर भी इन बाजुओं से है। बहुत अच्छे। दुश्मनों को भी तो मिट्टी में मिलाया, हर बड़े संकट से अपना घर बचाया। प्यास सीमाओं की जब भी बड़ी है, नीर के बदले लहू हमने पिलाया। इन भुजाओं ने धरा की आरती की, इन भुजाओं ने ही भारत भारती की। इन भुजाओं ने ही सर दुश्मन के काटे, भारतीय भूसे कटीले पेड़ छाटे। ये भुजाएं तो सदा बलिदान पथ पर है, भारतीय भूखे सदा उत्थान पथ पर है। इन भुजाओं से हुई जीवित की माटी, इन भुजाओं ने रची हल्दी की घाटी। इन भुजाओं ने कभी कुरुक्षेत्र करके भारतीय आंचल से थी पिसपेल छाती। इन भुजाओं ने वतन का मान रखा, इन भुजाओं ने चमन का मान रखा। इन भुजाओं ने स्वयं के शीश देकर सबसे ऊपर अपना हिंदुस्तान रखा। बहुत अच्छे। तालियां तो आपकी अब चाहिए। इन भुजाओं में भवानी बोलती है, इन भुजाओं में भवानी बोलती है, वीरता की एक कहानी बोलती है। अरे पृथ्वी का लहू उबल कर बोलता है, राणा की जिंदा जवानी बोलती है। चिट्ठियां यदि प्रेम की पढ़ते हमारे क्रांतिकारी, तो कोई अपने जिगर में देश को बोता नहीं। किसकी बुनियाद पर खड़े हैं? चिट्ठियां यदि प्रेम की पढ़ते हमारे क्रांतिकारी, तो कोई अपने जिगर में देश को बोता नहीं। हुस्न में ही डूब जाते यदि भगत शेखर, धरा पर मिटने वाला कोई मिलता लाल इकलौता नहीं। उस समय का हर युवा दिल में बगावत ठानता, तो राष्ट्र अपना फिर गुलामी को कभी ढोता नहीं। राणा शिवाजी खेलते यदि रूप रंगों के खिलौने, तो कहीं इस देश का अस्तित्व ही होता नहीं। बहुत अच्छे भाई राम भदावर, कमाल है, जिंदाबाद। राणा शिवाजी खेलते यदि रूप रंगों के खिलौने, तो कहीं इस देश का अस्तित्व ही होता नहीं। तो भारती की दिव्यता का दिव्य गान ना करूं तो सुंदरी के रंग रूप में ही डूब जाऊं क्या? मानता का मान गान स्वाभिमान, प्रेयसी व मीत प्रीत रीति को निभाऊं क्या? अरे देश के किसान और जवान को करुणा व्यक्त, सैनिकों की लाल रक्त धार को लगाऊं क्या? और वीरता के चित्र का चरित्र ना कहूं, जो मित्र भूल के पवित्र पित्र द्रोह गीत गाऊं। वाह 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 राम वाह, वीरता के चित्र का। वाह 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 वाह। एक बार तालियां पूरे सदन की बांसवाड़ा की उठे इस युवा और जोशीले कवि के लिए। वाह वीर। एक बात भारती की दिव्यता का दिव्य गान ना करूं तो सुंदरी के रंग रूप में ही डूब जाऊं क्या?
भूल के महानता का मान गान स्वाभिमान प्रेयसी व मित प्रीत रीति को निभाऊं क्या। अरे देश के किसान और जवान को करूं न व्यक्त, सैनिकों की लाल रक्त धार को लजाऊं क्या। और वीरता के चित्र का चरित्र ना कहूं, जो मित्र भूल के पवित्र पित्र द्रोह गीत गाऊं क्या। कि भूल जाऊं बलिदानियों से मिले दान को भी, गुरु दशमेश का कमाल भूल जाऊं क्या। गुरु क्या क्या भूलना पड़ेगा कि भूल जाऊं बलिदानियों से मिले दान को भी, गुरु दशमेश का कमाल भूल जाऊं क्या। और भूल के मैं बैठ जाऊं बंदा से बैरागियों को, राणा जी बने थे धर्मढाल भूल जाऊं क्या। अरे द्रोहियों की दुष्टता को दंड दे रहे थे नित्य, लोहागढ़ वाले लाल लाल भूल जाऊं क्या। और भूल जाऊं मालवा के भोजराज का भी राज, बोलो महाराज छत्रसाल भूल जाऊं क्या। और मेरे सामने बैठी मातृशक्ति ये सुने कि मेरे देश की निशानी, अंतिम खंड पढ़ रहा हूं इस श्रृंखला का, कि मेरे देश की निशानी मेरी झांसी वाली रानी, वो दीवानी मर्दानी स्वाभिमानी भूल जाऊं क्या। मेरे देश की निशानी मेरी झांसी वाली रानी, वो दीवानी मर्दानी स्वाभिमानी भूल जाऊं क्या। अरे बात सदियों पुरानी, हुआ धर्म पानी पानी, परी चोटियां कटानी, वो कहानी भूल जाऊं क्या। मेरे वीरों की रवानी कभी हार नहीं मानी, मौत से भी रार ठानी आसमानी भूल जाऊं क्या। युद्ध क्षेत्र में भवानी बाजुओं में थी समानी, फांसी झूलती जवानी बलिदानी भूल जाऊं क्या। जय हो भाई, जय हो भाई। क्या तेवर हैं। प्रीत जो करूंगा माता भारती के आंचल से, हाँ एक कसम उठाइए मेरे साथ, प्रीत जो करूंगा माता भारती के आंचल से, सैनिकों के चरणों की धूल चूम लूंगा मैं। प्रीत जो करूंगा माता भारती के आंचल से, सैनिकों के चरणों की धूल चूम लूंगा मैं। झांकी माता भारती की देखने दिखाने हेतु बलिदानियों के भाव का हुजूम लूंगा मैं। और स्वाभिमान वाले पुण्य पात्र में जवानी डाल, देशभक्ति के नशे में खूब झूम लूंगा मैं। और करके परिक्रमा मां भारती की मूर्ति की, 3 बार में ही तीनों लोग घूम लूंगा। राम जिंदाबाद। राह चलते हुए जो तुमको कोई भाएगा, नसीहत की पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। ये जितनी भी चहलकदमी है, मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिए, वादा करता हूं जान दे के जाऊंगा। राह चलते हुए राह चलते हुए जो तुमको कोई खाएगा। भारत युवाओं का देश है और युवा टिकटॉक में बिजी है। राह चलते हुए जो तुमको कोई भाएगा, तुम्हारा दिल भी नए गीत गुनगुनाएगा, तुम्हारी आंख भी सपने में वही देखेगी, तेरा महबूब तुम्हें जो भी कुछ दिखाएगा, तो दिल जिगर जान प्राण और फेफड़े में वही, मन में गुर्दे में वही और खोपड़े में वही। होंगे हर ओर नजारे मगर न पाएंगे, हर तरफ चित्र उसी के नजर में आएंगे। चैन बेचैन और हाथ पांव फूलेंगे, तुम्हारी आंख की पुतली में अश्रु झूलेंगे। होके मजबूर कहोगे कि सनम दे है मुझे, सुनो भगवान कसम प्यार तो तुमसे है मुझे। मान लो मान भी गई तो साथ क्यों देगी, तुम्हारे हाथ में अपने वो हाथ क्यों देगी। कुछ दिनों प्यार भी करेगी तो अटकाएगी, तुम्हारी जिंदगी को लक्ष्य से भटकाएगी। और ये भी सुनो, घर बार दुखी कर दोगे, प्यार में यार तुम परिवार दुखी कर दोगे। तुम अंधेरे में, उसके साथ में सितारे हैं, तुम्हारे जैसे उसके पास कई सारे हैं। वाह 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 वाह। तुम अंधेरे में, उसके पास में सितारे हैं, तुम्हारे जैसे उसके पास कई सारे हैं। पहले इजहारे मोहब्बत के भी वादे होंगे, और फिर नींद सुकून चैन सब आधे होंगे, और फिर आएंगे वो प्यार का मंजर लेके, गले तुमसे मिलेंगे हाथ में खंजर लेके। तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ तीर डालेंगे, एक झटके में तेरे दिल को चीर डालेंगे। एक झटके में तेरे दिल को चीर डालेंगे, किसी और का थामेंगे हाथ, चल देंगे। वो मोहब्बत के सारे नियम बदल देंगे, वो मोहब्बत के सारे नियम बदल देंगे। आज का प्यार भी
आता है निभाने में कहां, राधिका मिलती है मुन्नी के जमाने में कहां। अरे राम जिंदाबाद। राधिका मिलती है मुन्नी के जमाने में कहां। अब देखता हूं ताली कौन और कितनी बजाएगा। इसलिए प्रेम करो मित्र मेरे, ऐसा करो, करो आजाद की तरह या भगत जैसा करो। कभी सुखदेव गुरु और बोस बन जाना, कभी अब्दुल हामिद जैसे जोश बन जाना, कभी राणा चौहान और शिवाजी की तरह, कभी गोविंद सिंह और बंदा बैरागी की तरह। प्यार करना तो तिरंगे की जबानी से करो, धर्म ग्रंथों से करो, गंगा के पानी से करो। अरे इस देश के इतिहास बदलने के लिए आप पैदा हुए, दुश्मन को निगलने के लिए हुए बलिदान, उनके दान को नहीं भूलो। शहीद कह गए बढ़ो और फलो फूलो, शहीद कह गए बढ़ो और फलो फूलो। प्यार करना तो करना वतन परस्ती से, ताकि खुशबू उठे हर पल तुम्हारी हस्ती से। दिल पर असर डाल सकता है। ऐसा लगा कि जैसे कानों में कोई पिघला हुआ शीशा घोल रहा हो, बिना तलवार के लालान डोल रहा हो। और मैंने नहीं देखा अमेरिका में उसको बोलते हुए, लेकिन आज ऐसा लगा कि बांसवाड़ा में जैसे कोई युवा विवेकानंद बोल रहा हो। एक बार जोरदार तालियां बजा करके, अगर आपका मन हो तो एक कविता के लिए और ये होता है कविता का असर कि सांसद महोदय ने अपनी जगह छोड़े। एक बार जोरदार तालियां इस युवा कवि के लिए। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये होता है बांसवाड़ा का कवि सम्मेलन। क्या बात। सांसद महोदय मीटिंग में आपको पता लगा, जय चलिए। आंदोलन समाप्त। अगर आपकी तालियां उठ जाएं तो मैं ये काव्य पाठ शुरू कर दें। हाँ भाई राम, चाहता हूं जो मेरे मन की भी है। 1 मिनट राम रुकना। मैं पूरी जनता को गवाह मान करके कहना चाहता हूं, आदरणीय ब्रजमोहन तूफान जी ने कहा था, कभी कभी जबान पे सरस्वती बैठती है। उन्होंने कहा था कि कोटा दशहरा के बाद ये बांसवाड़ा का कवि सम्मेलन दूसरे नंबर पे आता है। मैं कहता हूं कि कोटा दशहरा को 10 जन्म लगेंगे ऐसी प्यारी और शानदार शुरुआत के लिए। ये आप लोगों की व्यवस्था जिस हिसाब से बैठे, जो भी जहां भी आंदोलन चल रहा वो चलता रहेगा। ये कोलाहल हारेगा और ये कवि सम्मेलन जीत जाएगा। बिल्कुल। पंक्तियां पढ़ता हूं। बहुत अच्छे राम। कि 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, बार बार हर बार कहे और देश के द्रोही को धिक्कार कहे, प्रतिकार कहे, इस वसुधा को कहे स्वर्ग और स्वर्ग भरा संसार कहे। वो देश धन्य है जिसका राजा खुद को चौकीदार कहे। सच की जुबान पर जब लगे ताले, सच की जुबान पर जब लगे ताले और हंसने लगे बुराई के चेहरे काले, रीतियां जब कुरीतियों से ठगी जाएं, सामना तब करें कागज कुरेदने वाले। वाह। पंक्तियां पढ़ता हूं कि किसी को भीम की और भीम की गाथा से मतलब है, किसी को वोट, कुर्सी, नोट और खाता से मतलब है। यहाँ पर जाति वाले, धर्म वाले हैं प्रथम सबही। हमें बतलाओ किसको भारती माता से मतलब है। जय हो, जय हो। कैसे बचेगा देश, जो बता रहा हूं उस पर थोड़ा सा ध्यान दे देना। मैं 3 मिनट और आप लोगों के बीच में रहूंगा। स्वागत राम। कि दुर्गंधित वातावरणों में इत्र ढूंढते हैं कुछ लोग,
दुर्गंधित वातावरणों में इत्र ढूंढते हैं कुछ लोग। हाँ, प्रेम प्यार अनुराग त्याग का चित्र ढूंढते हैं कुछ लोग। खून के रिश्तों में इनको षड्यंत्र दिखाई देता है। सगे भाई को गाली देकर मित्र ढूंढते हैं कुछ लोग। बहुत अच्छे भाई, क्या बात है। दिन में ना चंद्र किरण आपको कहीं मिलेगी, रात में ना आस करो सूर्य के प्रकाश से। सीख हस्तिनापुर से, सीख लो अयोध्या से, और कुछ सीखिएगा राम वनवास से। परिवार पे प्रहार हो नहीं किसी प्रकार, एक ही संकल्प रहे प्रेम उपवास से, क्योंकि ये मटका जो एक बार चटका तो वापस न जोड़ पाओगे किसी प्रयास से। एक थाली और 3 कटोरी के लिए आपस में बंटवारा हो जाता है। कैसे स्थापित होती है, वाह। पंक्तियां पढ़ता हूं, हमारी और आपकी तो विषाद ही क्या है। चक्रवर्ती राज था, अवधेश कहलाते थे वो। क्या ताकत है परिवारों की और कैसे बनेगा देश। पार्टियां आएंगी जाएंगी, नेता अभिनेता संस्था वंस्था ये वो, कोई देश को बचाने वाला नहीं है। ये काम हमें और आपको मिलकर करना पड़ेगा। चक्रवर्ती राज था, अवधेश कहलाते थे वो। 4 पुत्रों के पिता प्रथमेश कहलाते थे वो। 10 दिशाओं में हुक्म चलता था जिनके नाम का, जिनके आंगन में हुआ अवतार था प्रभु राम का, जिनके आंगन में स्वयं ब्रह्मा भी आकर झूमते, जिनके दर को देवगण मंदिर समझकर चूमते, जिनके हथियारों के आगे शत्रु टिकते ही न थे, भागते थे प्राण लेकर रण में दिखते ही न थे। वही दशरथ आज चौथेपन में देखो डर रहे, परिवार की दूषित कपटता में उलझकर मर रहे। तो बात वचनों की सुनहरी रीत रघुकुल की सुनो, पुत्र की माता पिता से प्रीत रघुकुल की सुनो। एक तरफ है राज्य और दूसरी तरफ माता पिता, एक तरफ वैभव है दूसरी तरफ चलती चिता, एक तरफ है ठाट सत्ता का बड़ा अधिकार है, एक तरफ माता पिता और भाइयों का प्यार है, एक तरफ शासन है शासन का बड़ा उत्कर्ष है, एक तरफ 14 वर्ष का जंगली संघर्ष है। तो मुस्कुराकर राम ये बोले मेरी मैया सुनो, अर्धांगिनी सीते सुनो, गुरुतात और भैया सुनो। राज रघुकुल का हमारी रीत से बढ़कर नहीं, और भरत भैया की पावन प्रीति से बढ़कर नहीं। परिवार खुश न कर सके तो राम ही किस काम का, नाम ना चरितार्थ हो तो नाम ही किस काम का। छोड़ सिंहासन हृदय की आस को फिर चुन लिया, राम ने 14 वर्ष वनवास को फिर चुन लिया। राम ने 14 वर्ष वनवास को फिर चुन लिया। राम ने खुलकर निभाया खून के संबंध को, और भरत ने भी बचाया प्रेम के अनुबंध को। लाल लक्ष्मण ने भी की भाई की सेवा उम्र भर, शत्रुघ्न भी साथ चलते थे करों को जोड़कर। चारों दिशाओं में बजा डंका गए, भाइयों का साथ था तो जीत कर लंका रहे। जय हो, जय हो। ये है परिवार। पुत्र लाखों थे, दशानन के कई 100 भाई थे, तब भी घबराने लगा था स्वयं की परछाई से। था महापंडित महायोद्धा अनूठा भक्त था, युद्ध कौशल की कला में वो बहुत ही सख्त था। देखता था जिस तरफ शमशान कर देता था जी, शत्रु की रणभूमि में बल बुद्धि हर लेता था जी। सन पवन यमराज तक देते दुहाई थे खड़े, उस महायोद्धा पे केवल भाई तो भारी पड़े। है 4 पंक्तियां विशेष माताओं के लिए पढ़ना चाहता हूं। एक राजा की थी पुत्री, एक राजा की बहू। हमें शादी के 2-4 से 10 महीने बाद किसी शहर में जाना होता है, 1500-1600 रुपए किराए के कमरे पे। एक राजा की थी पुत्री, एक राजा की बहू। वो पति के प्राण थी, उसके विषय में क्या कहूं। जब पति भाई की सेवा के लिए बन चल दिए, मौन थी सब प्रश्न उसने स्वयं से ही हल किए। एक तक देखा लखन को और मुस्काने लगी, परिवार के खातिर वो उस निर्णय पे इतराने लगी। उर्मिला पति के बिना परिवार के विस्तार पर 14 बरस लोटा लिए चलता खड़ी थी द्वार पर। क्या संदर्भ। इसलिए संसार में परिवार अब टूटे नहीं, और संबंधों का दामन हाथ से छूटे नहीं। एक पर संकट पड़े तो दूसरा चिल्ला उठे,
और विपदा से लड़ाई के लिए चिल्ला उठे। एक टूटे मन से तो फिर दूसरा विश्वास दे, साथ मिलकर हल करेंगे मुश्किलों को आस दे। इसलिए परिवार को मुट्ठी बनाकर देखिए, भाइयों में प्रेम का दीपक जलाकर देखिए। बहन को अपनी सदा पद्मावती सिखलाइए, माँ सती सीता का सुंदर बिंब भी दिखलाइए। पिता माता के चरण की धूल को माथे धरो, जहां तक संभव रहे जो वो कहीं वो ही करो। तुम सदा दादी व दादा के बचाना मान को, इस तरह से तुम बचा पाओगे हिंदुस्तान को। हाय हाय।